उसमें मोड में पूरी तरह से आ जाए ताकि आपका कोई बात छूटे नहीं। स्क्रीन दिख रहा है मान सब? यस, आज का विषय है प्रोडक्ट शेयरिंग, क्यों और कैसे। प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट को आपस में शेयर करना, ये क्यों जरूरी है और कैसे करना, ये आज का विषय रहेगा जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हम इसको सेल नहीं माने, सेल शब्द यूज नहीं करना है, प्रोडक्ट शेयरिंग। ये क्यों आवश्यक है? ये गतिविधि शरीर की रक्त वाहिनी के समान है। जिस प्रकार हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां, मांस, मज्जा वगैरह होते हैं, तो ये हम जीवित रह पाते हैं, तो ये हम चल पाते हैं, तो ये हम सब कुछ कर पाते हैं। उसी तरह से ये गतिविधि है तो हमारा अभियान हम चला सकते हैं या हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता है। उदाहरण के लिए हम जैसे लेते हैं, मान लीजिए नई ज्वाइनिंग करानी, हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट शेयरिंग क्या जरूरत है, उसके बिना ही करना चाहते हैं। तो अब आपके दूसरे काम भी कैसे रुक सकते हैं? देखिए, नई ज्वाइनिंग करानी है तो आपको प्रोडक्ट भी बताने पड़ेंगे उनको भी। तो वहां भी प्रोडक्ट शेयरिंग तो है शामिल। अगर प्रोडक्ट शेयरिंग आपको अच्छे से आती है तो आप नई ज्वाइनिंग भी अच्छे से करा पाए। ज्वाइनिंग को सक्रिय करने के लिए ज्वाइनिंग तो करा दी, लेकिन उनको प्रोडक्ट के बारे में ठीक से नहीं बता पाए, प्रोडक्ट नहीं समझा पाए, प्रोडक्ट नहीं दे पाए ठीक से, उनकी परचेज ठीक से नहीं करवा पाए, तो वो सक्रिय नहीं होंगे। तो यहाँ भी प्रोडक्ट शेयरिंग का रोल। तीसरा है श्रेष्ठ उदाहरण बनने के लिए, हमारी सारी टीम अच्छी बने, वो सबको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो, प्रोडक्ट का महत्व समझे। तो इसके लिए भी हमें प्रोडक्ट शेयरिंग को महत्व को हम नहीं भूल सकते हैं। टीम को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम, हमारी पूरी टीम में अगर प्रोडक्ट शेयरिंग का सही से नॉलेज हो तो सारे काम बहुत अच्छे से हो सकते हैं। उनका, उनकी खुद की आगे की ज्वाइनिंग, खुद के आगे की ज्वाइनिंग को सक्रिय करना, खुद के डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब वगैरह करना, ये सारी चीजें कब होगी? जब खुद को प्रोडक्ट शेयरिंग की नॉलेज होगी। तो ये सारे काम अत्यंत आवश्यक है रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए। अगर हमें रॉयल्टी प्राप्त करनी है तो प्रोडक्ट शेयरिंग के बिना हम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितना हमारी टीम में और जितना हमारे में ये प्रोडक्ट शेयरिंग की गतिविधि अच्छी होगी, उतना ही हम रॉयल्टी पर जल्दी पहुंच पाएंगे। इसके बिना बहुत मुश्किल है अभियान के सच्चे सिपाही बनने के लिए। ये जो पूरा अभियान है, जिसके बहुत बड़े मकसद है, जिसकी बहुत बड़ी तैयारियां है, इतने सारे प्रोडक्ट इसमें डेवलप किए हुए हैं, इतना सारा स्कोप है, स्वदेशी प्रोडक्ट है, स्वावलंबन के लिए काम करता है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करता है, पूरे देश को आगे बढ़ाना चाहता है, नए भारत का निर्माण करना चाहता है। तो उसमें एक सच्चे सिपाही के रूप में कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रोडक्ट शेयरिंग की नॉलेज नहीं है, तो फिर वो सच्चा सिपाही कैसे कहलाएगा? तो अभियान का सच्चा सिपाही वही हो सकता है जिसको प्रोडक्ट शेयरिंग का बराबर आता हो। प्रोडक्ट शेयरिंग वर्सेस टीम का निर्माण। कई बार मन में ये भ्रांति रहती है कि नहीं, हम तो नेटवर्किंग काम करेंगे, हम प्रोडक्ट शेयरिंग में इंटरेस्ट नहीं है हमारा, और या उसकी जरूरत नहीं है, या प्रोडक्ट शेयरिंग करेंगे, टीम निर्माण की जरूरत नहीं। तो ये किस पे ज्यादा करें, किस पे कम करें, ऐसा इस तरह के सारे सवाल जो है वो बिल्कुल बेमानी सवाल है। ये दोनों एक ही गतिविधि है। मैं कहूँगा प्रोडक्ट शेयरिंग और टीम का निर्माण एक ही गतिविधि, ये अलग अलग है ही नहीं।
आपको अगर आरसीएम करना है और आरसीएम में अच्छी टीम बनानी है तो आपको प्रोडक्ट शेयरिंग आनी चाहिए अच्छे से, और आपको प्रोडक्ट शेयरिंग के साथ आगे बढ़ना तो टीम का निर्माण भी आना चाहिए। ये अलग अलग है ही नहीं। टीम हड्डियों का ढांचा है तो प्रोडक्ट शेयरिंग रक्त वाहिनी जैसे बॉडी है मान लो, तो बॉडी में अगर टीम को हम अपना जो हड्डी या होती है उसका ढांचा मान ले तो बाकी की जो मांस मज्जा है वो प्रोडक्ट शेयरिंग है, तो दोनों से ही शरीर चल सकता है। उसमें एक में कम महत्व देना एक को ज्यादा देना ऐसा संभव ही नहीं है, तो दोनों गतिविधियां भी एक ही, अलग अलग है ही नहीं। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, जब नए व्यक्तियों को आरसीएम बताते तो हो सकता है उनमें से कुछ व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहे, कुछ केवल प्रोडक्ट यूजर ही बनना चाहे। नए को आप आरसीएम बता रहे हो तो वो अभी कहेंगे नहीं, हम तो अभी एक बार प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहते हैं, तो होगी नहीं। प्रोडक्ट शेयरिंग हुई और नेटवर्किंग दोनों काम हो रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग क्या है, कुछ भी अलग नहीं है। नई ज्वाइनिंग जब होती है तब उनकी पहली खरीदी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि वो आगे कितने एक्टिव हो पाएंगे कितने। तो ये गतिविधि प्रोडक्ट शेयरिंग ही तो है। उनकी पहली खरीदी में अच्छे प्रोडक्ट दिलवाना, उनको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना उनको, तो ये सारा अगर ठीक से नहीं है तो ज्वाइनिंग भी आपकी सही सिस्टमेटिक नहीं हो सकती। निष्क्रिय साथियों को सक्रिय करते समय प्रोडक्ट शेयरिंग की आवश्यकता होती है। हमारे जो साथी नहीं अभी एक्टिव है उनको एक्टिव करने के लिए उनको प्रोडक्ट यूज ही तो करवाना है, तो वो भी प्रोडक्ट शेयरिंग उनको बताएंगे, जाएंगे प्रोडक्ट बताएंगे, देखिए कितने अच्छे प्रोडक्ट है, तो ये भी प्रोडक्ट शेयरिंग है। तो ज्वाइनिंग के बाद पूर्ण सक्रिय होने तक प्रोडक्ट शेयरिंग करनी होती है। मान लो अपनी टीम में कुछ साथियों की ज्वाइनिंग हुई है तो पहले दिन से पूर्ण सक्रिय नहीं होते, उनको सारे पहले दिन से प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होती, तो उनको पूर्ण सक्रिय होने तक उनको प्रोडक्ट शेयरिंग उनको भी करनी होती है। तो कैसे अलग अलग कर सकते हैं बताइए, आप खुद ही सोचेंगे तो। इन दोनों गतिविधियों को न तो अलग अलग किया जा सकता है, न किसी एक को कम महत्वपूर्ण दूसरी को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो जब बहुत जरूरी है तो इस गतिविधि को हमें क्या करना चाहिए, इसको बहुत आनंददायक मजेदार बनाना चाहिए। इसको अफसोस के साथ किसी बोरिंग के साथ किसी जबरदस्ती के साथ नहीं करना चाहिए, बहुत मजेदार तरीके से करना चाहिए। इसके लिए क्या क्या करना चाहिए हमें, घर में काम आने वाले सारे प्रोडक्ट को गर्व के साथ इस्तेमाल करें, वह उनकी खासियतों का अनुभव ले। प्रोडक्ट का खुद का एक्सपीरियंस जितना अच्छा होगा प्रोडक्ट शेयरिंग का काम आनंददायक बनता जाएगा। अगर हमारा खुद का अनुभव प्रोडक्ट का उतना नहीं है, हमको पता नहीं है कि आरसीएम की चाय कितनी स्वादिष्ट है, बिस्किट कितने बेहतरीन है, नमकीन कितनी अच्छी है, हेल्थ गार्ड ऑयल से क्या होता है, गामा ओरिजिनल के कितने लाभ है, जबरदस्त लाभ है, खुद को अगर पता नहीं है तो वो मजा आएगा ही नहीं। तो इसलिए खुद का अनुभव और खुद के 100% प्रोडक्ट यूज इसको सुनिश्चित करना है। तारीफ करने का कोई मौका नहीं, ठीक है, तारीफ करने की आदत बनाए। बार बार जब हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो उसमें हमको खुद को भी मजा आने लगता है। परिणामों के अच्छे उदाहरण एकत्रित करते रहें। हमारे पास जितने रिजल्ट होंगे ना कि भाई ये गामा ओरिजिनल हमने इतने साथियों को दिया, अभी इतने, तो अपने आप में ही उस चीज के प्रति इतना फीलिंग आ जाता है कि हम हर एक को बताना चाहते हैं उत्सुकता से। पर वो उदाहरण एकत्रित होने चाहिए कि हेल्थ कार्ड दिया तो उससे ये रिजल्ट आया, न्यूट्रीचार्ज के कुछ प्रोडक्ट दिए ये रिजल्ट आए, तो रिजल्ट हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी, इस काम को इंटरेस्टिंग बनाने में काम आएंगे। विशेष पंक्तियों का अभ्यास करें। बोल विशेष पंक्तियां यानी पंच लाइन, हर प्रोडक्ट के बारे में या कुछ प्रोडक्ट के बारे में कुछ पंच लाइन्स का प्रैक्टिस कर ले, उससे क्या होता है आपका काम थोड़ा सा आनंददायक बन जाता है, मजा आता है, बोलने में मजा आता है, सुनने वाले को मजा आता है। वीडियो देखना व प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेना कभी नहीं छोड़े, ये रोज करते रहे। इससे क्या होता है कि हमारा एक मोटिवेशन बढ़ता है, और जब किसी काम के प्रति हम प्रेरित होते हैं तो तभी उसमें मजा आता है।
तो छोड़ना नहीं है कि वो चलो एक बार देख लिया छोड़, ये छोड़ने की भले ही कितनी बार देखा हो तो भी देखते रहना। यूजर को स्थायी बनाने के तरीके सीखे। जो हमारे यूजर है उनको स्थायी बनाएंगे, वो हमारे से लगातार प्रोडक्ट लेते रहेंगे। ये तरीके सीखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा प्रोडक्ट शेयरिंग में। रोज नए नए को ढूंढना, उनसे बात करना, उनको समझाना, उसमें थोड़ा सा बोरिंग जैसा लगता है। लेकिन स्थायी की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। निरंतर करे व निरंतर सीखे, इस क्रिया को रोज करना है और रोज सीखना भी है। रोज सीखना है यानी रोज अभ्यास करना। एक बार किसी विषय के लिए जान लेना, जैसे कि हम सुन रहे हैं, तो ये जानने में तो थोड़ी सी देर ही लगेगी, लेकिन उससे हमारे अभ्यास में नहीं आएगा। अभ्यास में कब आएगा? जब इसको रोज करेंगे, और रोज करेंगे तो धीरे धीरे हमारी रुचि इसमें बढ़ती जाएगी। मदद के भाव से करें, मदद का जब भाव रहता है तो बहुत आनंद आता है। अपने आप को अभियान का सिपाही मानते हुए करें, कि कोई भी सिपाही कभी भी कमजोर रहना पसंद नहीं करता है। तो ये भावना अपने भीतर रखें। ये कुछ उदाहरण है, ऐसी बातें करते रहे कि आपको वो काम जो है रुचिकर लगने लगे। बोरिंग नहीं करना चाहिए। बोरिंग काम को बहुत लंबा तक नहीं किया जा सकता, जोर जबरदस्ती थोड़े दिन चल सकती है। ऐसा होना चाहिए कि हम जब इसको करना शुरू करें तो हमारा निरंतर बढ़ता जाए। हमको साथ वो इतना करना है, करना पड़ेगा, ये टारगेट पूरा करना है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तैयारियां है महत्वपूर्ण। कौन कौन सी तैयारियां? ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ कुछ उदाहरण है, कुछ और भी बातें हो सकती है तैयारियों के लिए भी। आरसीएम का किट बैग, जिसमें क्या होना चाहिए? आवश्यक टूल्स, प्रोडक्ट के सैंपल व उदाहरण की फाइल। ये कम से कम इतनी चीजें तो अनिवार्य रूप से होनी होनी चाहिए। ये बैग आपका जरूर होना चाहिए। अगर आप बिना इन तैयारियों के है तो आपका काम कठिन होता जाएगा। दूसरा है परिणामों के उदाहरण तैयार करना। तीसरा है तुलनात्मक चार्ट या किट तैयार करना। बहुत सारे साथी मार्केट के प्रोडक्ट का किट रखते हैं और आरसीएम का किट रखते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट हो ले पाते हैं। परिणामों के उदाहरण की बात अपन कर ही चुके हैं। और चौथा है प्रोडक्ट की वीडियो, और आप कुछ डेमो वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से अपने आप को बढ़िया तैयार कर लें। आपके मोबाइल में प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे वीडियो होने चाहिए जिनको आप दिखा सकते हैं। तो ये तैयारियों के बिना मेहनत करेंगे तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। तैयारियों के साथ करेंगे तो मेहनत आपकी कम होती जाएगी, रिजल्ट आपके बढ़ते जाएंगे। फॉलो अप, फॉलो अप प्रोडक्ट शेयरिंग में बहुत ही ज्यादा अहम प्रक्रिया है। कोई भी इंसान एक ही बार में आपके प्रोडक्ट से कन्विंस नहीं होता है, या उसके दिमाग में एकदम से फिट बैठ जाएंगे, क्योंकि एक बार में उतना कोई सीरियस नहीं होता है। फॉलो अप अत्यंत आवश्यक है। फॉलो अप के लिए क्या करना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला वाला। जब हम पहली बार किसी को प्रोडक्ट दें, उसी समय ही आगे मिलने का समय व कारण निर्धारित करें, कि वापस 2 दिन बाद मैं आपको ये वाला प्रोडक्ट देने आऊंगा, ये किताब देकर जा रहा हूँ, ये लेने आऊंगा, या कुछ मैं आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आऊंगा कि आपकी हेल्थ का जो इश्यू, इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। ऐसा कारण उसी समय पैदा करें और समय निर्धारित कर लें। ये बहुत आवश्यक प्रक्रिया है, क्योंकि बिना आप फॉलोअप के उनको स्थायी ग्राहक नहीं बना पाए। वो आपके प्रोडक्ट हो सकता है लेके भूल भी जाए, रख के भूल जाए, या उतना सीरियस नहीं हो। दूसरा है प्रोडक्ट उपयोग में लेना शुरू किया है या नहीं किया है। ये फॉलोअप के टाइम क्या बातें करनी, ये है सेकंड पॉइंट से।
उनसे पूछें कि आपने प्रोडक्ट लेना शुरू किया नहीं किया। नहीं किया तो नाराजगी ऐसा नहीं दिखाना कि आप बिल्कुल आप शुरू कीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जानकारी लेगी प्रोडक्ट सही तरीके से उपयोग में ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट है, गामा ओरिजिनल के प्रोडक्ट है, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है तो सही तरीके से ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये आप पूछ ले उनसे। उनको उस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी दें। ऐसा ना माने कि प्रोडक्ट तो ले रहे हैं तो अब मैं और क्यों बताऊं। नहीं, आपको जो पहले बता चुके हैं उसके अलावा कुछ और अच्छी जानकारियां, एक दो जानकारियां, चार, जितना भी टाइम हो वो जरूर देनी है। उससे क्या होता है, उनके दिमाग में वो प्रोडक्ट धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से सेट होता है। पांचवा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उनको खुराक व अन्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह दे। प्रोडक्ट दिया होगा उस समय कुछ हल्की हल्की बातचीत हुई होगी हेल्थ के बारे में। अब आपको और थोड़ी सी जानकारी देकर उनको खुराक के बारे में कि इस अगर ये आपको प्रॉब्लम है तो कौन सी खुराक लेनी चाहिए। ये हमें न्यूट्री चार्ट की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं है खुराक के बारे में, वहां से हम एकत्रित कर सकते हैं। और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह उनको दें जब फॉलोअप के टाइम में। यदि भोजन बनाने संबंधी उत्पाद है तो उनको उस उत्पाद को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करें कि इससे और क्या क्या बन सकता है। मान लो आपने न्यूट्रीचार्ट का प्रोटीन दिया है तो उनको बताएं कि इसकी और भी आइटम बन सकते हैं, बहुत बेहतरीन आइटम बन सकते हैं। आपने मान लो हेल्थ गार्ड ऑयल दिया है तो हेल्थ गार्ड ऑयल से हम तो यूज करते हैं तो हम जानते हैं कि क्या क्या बन सकता है, पर जिनको दिया है पहली बार में तो उनको अगली बार मिले तो आप उनको बताएं कि देखिए आप इससे ये चीज बनाइए, ये बनाइए, बहुत बढ़िया बनता है, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत बढ़िया बनता है हेल्थ गार्ड ऑयल में। ऐसा उस समय बताएं। ये फॉलोअप की प्रक्रिया नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। उस प्रोडक्ट की पुनः बेहतर तारीफ करें। उस प्रोडक्ट संबंधी कोई नया वीडियो है तो दिखाएं। उनकी कोई शंका है तो दूर करें। उस प्रोडक्ट के बारे में मान लो उनको कोई कुछ डाउट है कि यार कैसे लेना था, दो लोगों की एक लो दिन में, कुछ भी हो सकता है, या ये प्रोडक्ट मेरे ये प्रॉब्लम है तो इसमें मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ऐसा कोई भी डाउट है तो क्लियर करें। संतुष्ट हैं, यदि वो संतुष्ट है अपने हर प्रोडक्ट से, बहुत अच्छा पॉजिटिव है, तो उनसे नए रेफरेंस ले ली। उनसे कहें कि हमें कुछ आपके मिलने जुलने वालों के आप नाम दे तो हम उनसे भी जाकर मिल सकते हैं। कुछ नए प्रोडक्ट के बारे में बात करें। उनसे जो प्रोडक्ट अब तक उनको दे चुके हो कुछ दो चार प्रोडक्ट और उनको नए बताएं। हर फॉलोअप के टाइम उनको नए प्रोडक्ट बताते रहें ताकि धीरे धीरे उनके परिवार में सारे प्रोडक्ट जाना शुरू हो जाए। इसके आगे है नियमित करें, यानी ये जो गतिविधियां नीचे लिखी हुई है कुछ उदाहरण है, इनको छोड़ना नहीं है। आप अभ्यास कार्यशाला में शामिल होना। जो भी आप अपनी व्यक्तिगत कार्यशालाएं अगर आपकी है या जो भी आप आपस में टीम के साथ करते हो या यहाँ पर है, इसमें शामिल होते रहे। इससे माइंड प्रोग्रामिंग होती है। इसीलिए मैंने सबसे पहला सब्जेक्ट क्या लिया था, अवचेतन मन। अवचेतन मन को आप समझ जाएंगे ना, तो ये सारी गतिविधियों का महत्व तो समझ में आ जाएगा। अब तक हमने अवचेतन मन नहीं जाना तो हम क्या करते हैं, एक बार ट्रेनिंग लेते हैं और हम समझते हैं हमारी ट्रेनिंग हो गई। उससे कुछ नहीं होता है। एक ही ट्रेनिंग को, अच्छे विषय को बार बार सुनने समझने से माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। डिटेल की ताकत किताब का अध्ययन थोड़ा थोड़ा ही करें पर करते रहें उसको। आदतों को बदलने का अभ्यास किताब का अध्ययन, उत्पादों से संबंधित पुस्तकों व वीडियो का अध्ययन, उत्पादों की ज्ञान वृद्धि के लिए समय समय पर प्रसारित सामग्री व कोर्स और प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रमों में शामिल होना। ये जितनी भी गतिविधियां लिखी हुई है ये आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा हो।
ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन यही करते रहे। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम है तो मान लो 1 घंटा, आधा घंटा, या सप्ताह में 5 दिन 1-1 घंटा, वो उसके निर्धारित कर लिया। रिटेल की ताकत किताब है, मान लो 10-15 मिनट दे दिया है, 5-10 मिनट आदतों को बदलने का अभ्यास है, अभ्यास कार्यशाला में शामिल होना है। तो अपने आप को जितना इन चीजों में शामिल रखेंगे, आप कहेंगे मैं सब कर चुका हूँ, मेरे लिए नया नहीं, मैं किताब भी पढ़ चुका हूँ, ट्रेनिंग कार्यक्रम भी खूब बार देख चुका हूँ। ये उसी चीज को बार बार देखने और करने से होती है माइंड की प्रोग्रामिंग, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग, जो बहुत जरूरी है। तो इसको छोड़ना नहीं। प्रोडक्ट शेयरिंग के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय, यहाँ शब्द चेंज करने से रह गया है, हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय निम्न सिद्धांतों का ध्यान में रखते हुए कार्य करना है। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग यूजर की खरीदारी में मदद होनी चाहिए। उनकी क्या जरूरत है उसको समझें, उनके घर में क्या क्या प्रोडक्ट यूज होते हैं, कैसे वो कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो कोई भी दूसरा, तो आपके मन में होना चाहिए कि कैसे इनकी हेल्थ को मुझे बचाना है, ये भाव होना चाहिए। ये प्रोडक्ट यूज करके ये हेल्थ को खराब कर रहे हैं, या इनके मान लो बीपी की प्रॉब्लम है कि कमजोरी है, हीमोग्लोबिन कम है, तो कैसे मुझे ये इनको जो जरूरत वाला प्रोडक्ट है उसको देना है, और उसको उसके बारे में ठीक से समझा कर कैसे भी अच्छे हो जाए, ऐसा एक भाव रहना चाहिए। दूसरा, हमारा यूजर हमसे संतुष्ट व प्रसन्न रहना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए उनको, हमारी बातचीत से या हम जो भी बताए उनको थोड़ा ठीक लगना चाहिए, उनके हित का लगना चाहिए। तीसरा है, हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करने में गर्व व खुशी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई लूट खसोट नहीं कर रहे हैं, हम कोई नॉर्मल सामान्य बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो गर्व व खुशी महसूस होनी चाहिए। चौथा, हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग में स्थायी यूजर की सूची बड़ी होनी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे होने चाहिए जान पहचान वाले जो हमारे से रेगुलर प्रोडक्ट लेते हैं, उनका खुद का फोन आ जाता है, खुद मंगवा लेते हैं और लगातार लेते रहते हैं, ये भी हमारे पास होने चाहिए। हमें प्रोडक्ट शेयरिंग करते समय ना मिलने के कारणों को पहले ही दूर कर लेना चाहिए। ये ना क्यों क्यों मिलती है, हमें इस विषय को थोड़ा समझना है, उन कारणों को हमें पहले ही दूर कर लेना है। कि हमारी तैयारी ठीक नहीं है, हमारे पास बॉडी स्कैनिंग करने से ना नहीं मिलती है, चलो बॉडी स्कैनर ले लिया, या हम ठीक से नहीं समझा पाते हैं तो उसकी ट्रेनिंग अच्छे से ले ली, हमारी बातों में वो पंच लाइन नहीं है तो पंच लाइन कर लिया, विश्वास नहीं है तो ऐसा जो भी ना मिलने के कारणों को पहले से दूर करें। आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट को महंगा बताएगा, तो आप उसकी क्वालिटी को इतना जबरदस्त रूप से तैयार कर लीजिए कि वो आपके प्रोडक्ट को क्वालिटी की वजह से और उनकी स्वास्थ्य की वजह से पसंद करें, नहीं कि रेट की वजह से। तो ऐसा एक विषय है काम करने का। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग में सेवाएं ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास काफी ऑर्डर स्वतः आते हो, यानी प्रारंभिक प्रयास ऐसे हो कि बाद में वो प्रयास रहित प्रोडक्ट शेयरिंग में परिवर्तित हो जाए। अगर हमारा बेस बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छे से काम किया है, हमने उसकी हेल्थ स्वास्थ्य में मदद की है और प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छे से दी है, हमने उनको ये माइंड में सेट कर दिया है कि ये प्रोडक्ट आपके जीवन के लिए बहुत अच्छे हैं, इस तरह का अगर प्रयास हमारे रहेंगे तो ऑर्डर अपने आप आपके पास आएंगे। उनको उनकी जरूरत का महसूस होना चाहिए। हमारे पास ऐसे संतुष्ट यूजर होने चाहिए जो हमारे लिए और यूजर तैयार कर सके, इतने ज्यादा वो प्रभावित होने चाहिए कि वो खुद ही हमें दूसरे लोगों को भी बताए, यार आपके दर्द वगैरह हो रहा है तो आरसीएम की पेन को या वो एडियो में
आरसीएम का जो फुट क्रीम है, तेल, ये बहुत अच्छा रहता है, तो वो खुद अपने जान पहचान वाले लोगों को बताने लग जाए, तब इसका मतलब आपने सही काम किया है। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग लोगों से हमारे नजदीकी बनने का कारण होना चाहिए। हम प्रोडक्ट दे तो हमारे रिलेशन उनसे बढ़ते रहने चाहिए। हमारी प्रोडक्ट शेयरिंग निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। एक क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट शेयरिंग निरंतर आपकी वॉल्यूम बढ़ता रहना चाहिए। अगर आप सही तरीके से करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बढ़ना चाहिए। अगर आपका तरीका ठीक नहीं है तो वो फिर हम समझ सकते हैं क्या बात। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, थोड़ा थोड़ा विषय लिए है मैंने, विषय और भी बातें कुछ हो सकती है, लेकिन जो जरूरी कुछ महत्वपूर्ण विषय ले लिए हैं, इन विषयों को अगर आप जीवन में शामिल कर लेंगे तो कोई दुनिया की ताकत भी आपको मास्टर ऑफ प्रोडक्ट और मास्टर ऑफ प्रोडक्ट शेयरिंग बनने से रोक नहीं सकता है। और आरसीएम अभियान को आप बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह से आप तैयार हो सकते हैं। कई बार बहुत सारे साथी जो ये सवाल करते हैं कि मेरे से नहीं हो पाता है, तो आप इन्हीं में से चेक करो कि आप कहाँ कमी रह गई। ये सारे फॉर्मूला, सारे कारण जो है ना इसमें दिए हुए। पहला है विश्वास पूर्ण प्रस्तुति होनी चाहिए। जब हम हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएं तो हमारी प्रेजेंटेशन में वो एक विश्वास झलकना चाहिए कि ये वाकई यार इतना विश्वास से बात कर रहे हैं तो कुछ तो दम है। दूसरा, सामने वाले की जरूरत को समझे, उसकी वो जरूरत ही नहीं है और जबरदस्ती उस प्रोडक्ट पे पीछे नहीं पड़ना। मान लो आपने किसी को बताया कि ये आरसीएम के नमकीन बहुत अच्छे हैं। अब वो बोलता सामने वाला क्या, हमारे तो घर में हम दो ही सदस्य हैं और नमकीन हम लोग खाते ही नहीं है, तो उसके पीछे नहीं पड़ते रहना। वो क्या यूज करते हैं, उनकी जरूरत क्या है, पहले ये समझे, उस प्रोडक्ट पे बात करें। हर कुछ ही प्रोडक्ट बता के अपनी जरूरत को नहीं समझना, उनकी जरूरत को समझना। सस्ता बताकर प्रोडक्ट शेयरिंग का प्रयास नहीं करें कि हमारे प्रोडक्ट मार्केट से सस्ते हैं, इस झगड़े में नहीं जाना है। हमारे प्रोडक्ट मार्केट से बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी में बहुत ही ज्यादा गुणकारी है, वहां से अपनी प्रेजेंटेशन को शुरू करना है। संपूर्ण रेंज के यूजर तैयार करें। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, किसी परिवार में एक प्रोडक्ट देते हैं, किसी परिवार में दो प्रोडक्ट देते हैं और बहुत दिनों से दे रहे हैं, वो भी बहुत दिनों से ले रहे हैं, लेकिन उनको बाकी प्रोडक्ट के बारे में बात ही नहीं करते हैं। या तो खुद की तैयारी नहीं होती है या ऐसा पता नहीं, जो भी रीजन होता है। पर जब कोई यूजर आपके दो प्रोडक्ट से संतुष्ट है, आपके सिस्टम से संतुष्ट है, तो वो सारे प्रोडक्ट ले सकते हैं। आप अपने आप को क्यों रोक रहे हैं। और पांचवा है अतिरिक्त सेवाएं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। अतिरिक्त सेवाएं, अतिरिक्त सेवाएं का मतलब जैसे उन्होंने कोई दो प्रोडक्ट मांगे, चार प्रोडक्ट मांगे और अभी दो नहीं है, या मान लो आपके पास लेने के लिए आए और इस समय आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट मैं आपके यहाँ भेज दूंगा या मैं देने आया हूं। आप उनको पढ़ने के लिए किताब दे सकते हैं, आप उनकी हेल्थ में मदद कर सकते हैं। प्रोडक्ट के अलावा, अतिरिक्त में क्या आता है, प्रोडक्ट के अलावा उनके लिए आप बात कर रहे हैं, उनके लिए आप डाइट प्लान लेकर आ रहे हैं, उनके लिए कंसल्टेंसी ले रहे हैं कि एक्सरसाइज वगैरह आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए। तो उनकी घर की जरूरतें, उनकी परिवार की जरूरतें, उनकी मान लो शिक्षा संबंधित कोई बात हो सकती है, या बहुत सारे विषय होते हैं। तो हमेशा सेवा भाव से सेवक बन जाए जिंदगी में। और जहां भी जो भी अतिरिक्त सेवाएं दे सकते हैं उसमें हिसाब नहीं लगाएंगे इसका तो मुझे पैसा तो मिल नहीं रहा, नहीं क्यों, एक्चुअल में वही काम करती है अतिरिक्त सेवा। रेफरेंस लेने में संकोच नहीं करें। किसी को ये पूछने में
संकोच नहीं करेंगे, आप और रेफरेंस दो। अगर वो थोड़े से भी संतुष्ट हैं आपसे तो उन्हीं से आप और रेफरेंस ले सकते, लेने चाहिए। पूरे परिवार के सामने बताएं, कभी भी जो प्रोडक्ट बता रहे हैं आप तो पूरे परिवार के सामने बताएं। अकेले किसी एक को प्रोडक्ट बताने में बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वो तो कन्विंस हो जाएगा, बाकी परिवार को कौन कन्विंस करेगा। मान लो हस्बैंड को आपने हेल्थ कार्ड वाले समझा दिया, वो ले जाने के लिए तैयार भी है, घर में जाके मना कर दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पूरे परिवार के सामने बताएं। अगर कभी बता भी दिया है अकेले को तो उनसे टाइम लेके और फॉलो अप के टाइम पूरे परिवार के सामने बता। प्रोडक्ट टेस्ट करवाए, बिना टेस्ट कराए कुछ न कुछ प्रोडक्ट टेस्ट करवाने ही है, ये हमेशा जरूर होना चाहिए। परिवार का सहयोग ले, हम जो काम कर रहे हैं तो हमारी पूरी फैमिली उसमें शामिल होनी चाहिए। पूरा परिवार प्रोडक्ट यूज करे, पूरा परिवार प्रोडक्ट की तारीफ करे, कहीं जाना हो तो हम परिवार सहित जाएं, कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो हमारा पूरा परिवार उसके बारे में बोल रहा है, इससे बहुत फर्क। और भले कुछ काम करे नहीं करे, लेकिन जहाँ इस तरह की सामान्य बात होती है प्रोडक्ट के बारे में, उसमें पूरी फैमिली का सहयोग रहना चाहिए। 10वां, हर ना से सीखो। जो भी हम प्रयास कर रहे हैं और हमें मान लो ना मिलती है तो उस पर रिसर्च करो, उसका कारण समझने की कोशिश करो और उस कारण को दूर करो आगे के लिए। पहली बार हो गया, पहली बार हो गया, आपने गए, आपने रिचार्ज के बारे में बताया और नहीं उनको समझ में आया, तो आपको कहीं ना कहीं वो कारण, या मैंने ठीक से नहीं बता पाया है, मेरे पास कुछ थी नहीं, रिचार्ज की बुक वगैरह कुछ थी नहीं, मेरे पास बॉडी स्कैनर नहीं था, मैंने रिजल्ट नहीं दिखाए, कुछ उसका कारण खोजो। हर ना से, हर ना को हाँ में बदलना। पहली बार में कोई भी ना कह सकता है, पर वो ना कह दिया तो ऐसा नहीं जिंदगी भर के लिए ना है, उसको हाँ में बदलना भी हमें सीखना चाहिए। सामान्य तौर पे एक आदत होती है ना कह देने, आप जाएंगे मिलने, बोले नहीं मुझे मिलना नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कीजिए, आपके पास 2 ही मिनट लूंगा और आपके काम की चीज है, फिर उसके बाद तो जब आप बैठेंगे, मान लो उन्होंने 2 मिनट भी दिया है, तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्या दे देंगे कि हम एक राष्ट्र हित का बहुत बड़ा अभियान में काम कर रहे हैं, अभी आपके पास समय नहीं है, मैं आपसे अभी नहीं चलूंगा, लेकिन आप, मैं सिर्फ ये आपकी बुक छोड़ के जा रहा हूँ, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या ये मैं वीडियो या जो भी आपको लगता है, हर नाक को भी हमें बदला जा सकता है। मान लो किसी ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ऐसा बोल दिया, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ, मुझे भी पहले ऐसे ही लगता, ये जब प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट बार देखा तो मुझे भी बहुत महंगा लगता था, पर जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया और इसके फायदे देखे, और आज देखो तो ये ऑयल जो हमारा यूज ही कम होता है, उसके मुकाबले 75% ही लगता है, खाना इतना स्वादिष्ट बनता है, खाना कम सड़ता है, मतलब वो उसकी लाइफ ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे धीरे धीरे उनकी नामें पहले हाँ मिलानी पड़ती, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये भी ऐसे। तो ये सारे तरीके हमें सीखने चाहिए और टारगेट से आगे बढ़े। ये एक मुझे बहुत ही जरूरी बात जो आपको कहना चाहूंगा। हमारी सारी जो तकलीफों का कारण होता है, हम ये छोटे मोटे टारगेट लेकर उनके लिए काम करते हैं, ये यहाँ से सारा गड़बड़ यही है सारी, क्योंकि आपको उससे अधिक कुछ कोशिश ही नहीं, आप जैसे मजबूरी की वजह से कर, कि 5,000 करना है, 2,500 करना है, 1,500 करना है, 10,000 करना है, ये बहुत बड़ी रुकावट है, ये बाधा है, ये माइंड प्रोग्रामिंग का उल्टा काम हो रहा है।
ये रिवर्स माइंड प्रोग्रामिंग। जिंदगी में जीतने वाले इतने छोटे टारगेट पर आकर अपने आप को तैयार नहीं करते हैं। कौन करता है दुनिया में, बताओ? कोई ऐसा है जो जीतने वाला है, जो भी छोटे छोटे टारगेट लेकर मैं उसके लिए सीखता हूँ, उसके लिए मैं काम करता हूँ? कोई है? हमने ये गलत परंपरा क्यों डाला है? टारगेट को तो वो एक न्यूनतम सीमा है, उसको छोड़ दो, उससे आगे बढ़ो, क्रॉस करो टारगेट। टारगेट को क्रॉस करके उससे कितना ज्यादा हो सकता है, वहां से आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, वहां से आपको मजा आने लगेगा, वहां से आपका डेवलपमेंट होगा, वहां से ये विषय आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा, वहां से आपके जो असली आपकी जो क्षमता है ना वो जागृत होगी। हो सकता है आप अभी 5,000 कर रहे हैं महीने का, और आपने आज ये लक्ष्य ले लिया कि नहीं, इस टारगेट से आगे बढ़ना है, इसको तो इससे ज्यादा कितना होता है उस पर काम करूंगा। ये तो मेरे लिए न्यूनतम है, तो चलो ठीक है, ताकि एक सिस्टम का पार्ट हो गया। तो हो सकता है आप में बहुत सारी चीजें ऐसी आ जाए, और बहुत सारे विषय, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारा एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में ऐसा शामिल हो जाए कि पता नहीं आप कितना कर पाओ। दुनिया में ढेर सारा प्रोडक्ट यूज होता है, ढेर सारा, और हमारे पास प्रोडक्ट की गजब की श्रृंखला है, और हमें ही है काम करने वाले साथी, हमें ही इस नए भारत का निर्माण। रोक किसने रखा है? हमारे टारगेट्स ने। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यार आप ही तो देते हो टारगेट। अब इसकी भी छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो उसको कहना पड़ता है कि तुम आज स्कूल जाओगे तो तुमको क्या देंगे, चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे, कि यार तुम्हारे लिए नया बैग लाएंगे, कि कुछ न कुछ उसको प्रलोभन देना पड़ता है। तो ये छोटे छोटे प्रलोभन को अंतिम क्रिया नहीं मानना। ये तो एक बल्क मास लेवल पे कुछ एक सिस्टम बनाने के लिए ये टारगेट है, लेकिन ये टारगेट हमारे लिए साधक होने चाहिए, बाधक हो गए। इनको क्रॉस करो। और इस पॉइंट को विशेष तौर से मैं आज यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, ये 12वें पॉइंट को विशेष तौर से। ये आज की पूरी ट्रेनिंग का मैं सबसे इम्पोर्टेंट बिंदु मानता हूँ। कर सब कुछ सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये निरंतर अगर हम इसमें जुड़े रहेंगे, सीखेंगे, रोज सुनेंगे, रोज प्रोडक्ट ट्रेनिंग सुनेंगे, प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, इसी में तो जीना है ना। ये तो हमारा सागर है, हम और कहाँ जीते? इन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की बातचीत के बीच में तो जीते हैं। तो हम कितना भी कर सकते हैं, लेकिन वो कितना भी शब्द हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग में आए नहीं। हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग में क्या रखा है कि जैसे तैसे करके ये यार करना पड़ेगा। तो गलत माइंड की प्रोग्रामिंग। तो ये माइंड प्रोग्रामिंग जो है ना, ये ठीक करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग का सही फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए? वैसे तो बता ही दिया है, पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली बार जब आप किसी से भी मिलते हैं तो स्वास्थ्य संबंधित कुछ उत्पाद दें और उनसे पुनः मिलने का समय लें। स्वास्थ्य से जुड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, स्वास्थ्य रक्षा ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है, और कोई भी हमारे से तभी जुड़ेगा जब उसको अपने स्वास्थ्य जरूरतों की पूर्ति लगेगी। उसको हर एक की रहती है ना जीवन में, कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरे गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, मेरे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मेरे थायराइड की प्रॉब्लम है, या मेरे ये हार्ट की प्रॉब्लम है। तो कुछ न कुछ हर जगह प्रॉब्लम या छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, थकान होती है, दर्द होता है, वगैरह वगैरह, कुछ तो होता ही है। तो हमेशा
उस माध्यम से जुड़ना है, वो प्रोडक्ट देने हैं पहली बात, ये ध्यान रखिए। तब वो हमारे साथ एसोसिएट होगा, तब हमें मिलने का समय देगा, तब हम उसे पे और कह पाएंगे कि मैं इसके लिए आपकी थोड़ा और मदद करना चाहता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम नहीं कर, या आप ये किताब पढ़ लीजिए एक बार, या मैं आपको अगली बार आके एक आपको बहुत अच्छा वीडियो दिखाऊंगा इसके बारे में, वगैरह वगैरह जो भी है। ये आपको, ये पहला होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरी बार में उन्हें और बेहतर जानकारी देकर उनकी सच्ची मदद करना, जैसे कि डाइट प्लान बताना, स्वास्थ्य के लिए कुछ और उत्पाद बताना। ये अपन इससे पहले चर्चा कर ही चुके हैं। और तीसरा होना चाहिए बेहतर संबंध स्थापित करना है धीरे धीरे, आरसीएम के सारे उत्पाद का यूजर बना, ये फ्लो होना चाहिए। अब आपने अगर एंट्री गलत ले ली है और वहीं जोर जबरदस्ती धक्का मुक्की हो रही है, तो फिर आगे काम बढ़ेगा ही नहीं। ये आज का सार मंत्र है। अतिरिक्त कृत्य नहीं हर समाधान, अतिरिक्त कृत्य में ही हर समाधान। थोड़ा इस बात को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जितना उनको सेवाएं देनी थी किसी यूजर को, उतनी ही दी, उसमें मजा नहीं है। अतिरिक्त क्या दिया है, वो आपको बहुत ज्यादा लाभ है। आप जो सीख रहे हैं नॉर्मल ट्रेनिंग ले रहे हैं, और ठीक है मोटे तौर पे जो सबने सिखाया वही सीख लिया, उसमें नहीं मजा है। आप और चार जगह से एकत्रित करके किस बीमारी में कौन सा डाइट का प्लान होना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, या और हेल्थ के लिए क्या क्या बातें हो सकती है, कौन सा अनाज खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। मान लो उनको कोई और ऐसा अनाज खाने की सलाह दे रहे हैं, उनको उपलब्ध नहीं है वो चीज, आप उपलब्ध करा दें। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जस्ट एक एग्जाम्पल की बातें हैं। उनके घर में कोई ऐसा विषय है, उनको कोई एजुकेशन का विषय है, उनके कोई बिजनेस का विषय है, उसमें कोई मदद कर दिया, उनको माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के बारे में बता दिया, उनको कोई जीवन एक खोज पुस्तक देके और आपने जीवन संबंधित उनकी थोड़ी काउंसलिंग की कि देखिए जीवन बहुत अच्छा भी हो सकता है, उनके कोई संबंध खराब हो रहे थे कहीं, उसमें मदद कर दी। तो ऐसा जो अतिरिक्त जो कर सकता है ना, उसके सामने दुनिया बहुत छोटी है, वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। सीखना अतिरिक्त, करना अतिरिक्त, मदद अतिरिक्त, टारगेट से भी अतिरिक्त, पिछले महीने से भी अतिरिक्त, औरों से भी अतिरिक्त, जो भी चीजें हैं उसमें अतिरिक्त आप अपने शामिल कर लीजिए। फिर देखिए जिंदगी किस तरह से आपको आगे ले। तो ये आज का मूल मंत्र है। और ये बाकी जो चीजें हैं ये तो जानने से तो काम चलने वाला है। जानने में हो सकता है पहले भी जान लिया होगा, किताब में भी पढ़ लेंगे, प्रवृत्ति प्राप्त करने का पुस्तक उसमें भी लिखा हुआ है, रिटेल की ताकत उसमें भी लिखा हुआ है, और भी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। तो जानने से तो कुछ भी नहीं होने वाला, निरंतर अपने ब्लड में आनी चाहिए थी। जब आप बोलते हैं तो आपकी पंच लाइन का अभ्यास इतना जबरदस्त होना चाहिए। वो कैसे होगा, जानने से थोड़ी हो जाएगा, वो करना पड़ेगा। प्रोडक्ट की विश्वासपूर्ण प्रस्तुति तो आपको वो अभ्यास में होना चाहिए, जब रोज करेंगे अभ्यास करेंगे तो होगा। ये जो आज प्रेजेंटेशन है इसको आप और भी बार बार देख सकते हैं, इससे भी आपको बार बार करने से माइंड की प्रोग्रामिंग होती है। अब हम क्या कि हम
माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के स्टूडेंट है ना, तो हमको ये बात बहुत अच्छी तरह से, सबसे पहला टॉपिक मैंने इसीलिए लिया ताकि चेतन मन और अवचेतन मन, अवचेतन मन किसी चीज को बार 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 जो इंद्रियों के माध्यम से बार बार उस पर क्रिया करना। हम पढ़े थे ना स्कूल में, तो हम क्या करते थे, बार 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 बार, तो हमें वो चीजें आ गई जो बहुत कठिन लगती है। 27 का पारा किसको आता है? बोलेंगे नहीं आता है, और एक छोटा सा बच्चा हो सकता है कि उसको आता हो, क्योंकि जो बार बार जो किया जाता है ना, उसमें हम निपुण हो जाते हैं। तो केवल जानने से काम नहीं चलेगा, इसमें डूब जाए, इसको पीते रहे, इसमें नहाते रहे, इसमें जीते रहे, और इतने एक्सपर्ट बन जाए कि आपके लिए काम मजेदार हो जाए, इजी से होने लग जाए। आपका पूरा तरीका ऐसा हो कि आप कम टाइम में ज्यादा रिजल्ट दे पाए। आप बड़े बड़े जो है दुकानदार, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े पार्लर्स, या बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़ी बड़ी दुकानें, वहां भी आप प्रोडक्ट आसानी से दे पाए, ये सब कुछ हो सकता है। तो जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखा, सीखा तो नहीं बोलूंगा मैं, जाना। सीखने के लिए तो अभ्यास बहुत जरूरी है, पर इसको रग रग में, नस नस में लाना है।